Hello everyone, students. Today I have brought the questions of common errors asked in bank clerk examinations. इस तरह के सवालों में आपको 5 सेंटेंसेस या फ्रेजेस दिए जाते हैं जिनमें से कोई एक करेक्ट हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। यदि उनमें से कोई एक करेक्ट है तो आपको उस ऑप्शन को सेलेक्ट करना है ए, बी, सी, डी इन 4 ऑप्शंस में। यदि चारों के चारों सेंटेंसेस करेक्ट हैं तो आपका राइट ऑप्शन होगा नंबर ई, ऑल आर करेक्ट। तो आइए बड़े ध्यान से सेंटेंसेस या फ्रेजेस के एक एक वर्ड को देखें और पकड़ें किस में ग्रामेटिकल एरर है, किस में नहीं, क्या सारे के सारे करेक्ट हैं या कोई एक इनकरेक्ट है। आइए क्वेश्चन नंबर 1, नंबर ए, डू आई नोज यू। रिमेंबर, जब भी आपके सेंटेंस में डू, डज या डिड हो तो उसका एग्रीमेंट ऑलवेज मेन वर्ब 1 के साथ होता है, जबकि ये मेन वर्ब नंबर 5 है। मेन वर्ब नंबर 5 का प्रयोग बिना डू, डज, डिड के थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होता है। यहां सब्जेक्ट आपका फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है जिसके साथ मेन वर्ब 1 आता है यदि सेंटेंस पॉजिटिव हो तो। लेकिन यदि सेंटेंस नेगेटिव हो या इंट्रोगेटिव हो तो आपकी ऑक्सिलरी वर्ब्स डू, डज, डिड तीनों में से जो भी हो उनके साथ एग्रीमेंट हमेशा मेन वर्ब 1 का होना चाहिए। ये करेक्ट होगा, ये यहां गलत जा रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका एलिमिनेटेड हो गया। लेट अस कम टू नंबर बी, ही गेट्स टफ एट टाइम्स। द कपल आर गेट का एग्रीमेंट मेन वर्ब 5 थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के अनुसार बिल्कुल सही है, ही गेट्स। इस कपला के साथ ऑलवेज एक एडजेक्टिव आता है, ठीक इसके बाद इट इज फॉलोड बाय एन एडजेक्टिव, तो आपका ये करेक्ट है, ये एडजेक्टिव है, ये भी करेक्ट है। एट टाइम समय समय पर, नॉट ऑलवेज बट समय समय पर, यानी ये फ्रेज भी आपका करेक्ट है। सो आपका सेंटेंस नंबर बी इज करेक्ट। सो राइट ऑप्शन आपका नंबर बी हुआ। सो नंबर ई की बात तो अब रही नहीं, ऑल आर करेक्ट। नंबर सी को भी एग्जामिन करें तो यू मस्ट हैज। याद रखें, किसी भी मॉडल वर्ब के साथ सेकंड वर्ब दिया आएगा तो ऑलवेज हैव होना चाहिए, यानी यहां एरर है, तो दिस ऑप्शन इज नॉट करेक्ट। यू मस्ट हैज की जगह यदि हैव होता तो आपका सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट होता। नंबर डी आइए, वी डिडंट, डिड के साथ अभी मैंने कहा वाइल डिस्कसिंग क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए, डू, डज, डिड के साथ ऑलवेज मेन वर्ब नंबर 1 का एग्रीमेंट होता है, जबकि यहाँ डिड है और यहाँ ये मेन वर्ब नंबर 2 है, तो ये भी संभव नहीं है। सो आपका डी एलिमिनेटेड हो गया। ई भी एलिमिनेटेड हुआ क्योंकि एरर एक सेंटेंस में आ रहा है, एंड दैट इज नंबर बी, ही गेट्स टफ एट टाइम्स इज एब्सोल्युटली करेक्ट सेंटेंस। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2, नंबर ए, do you know? Correct. What time it is in Boston? Remember, जब भी सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो और उसमें क्लाउजेज हो और दूसरा क्लाउज भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो तो वो हमेशा इनडायरेक्ट होता है। इनडायरेक्ट क्वेश्चन कहने का मतलब है कि वर्ब प्लस सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट प्लस वर्ब होता है, यानी ये भी करेक्ट है। तो आपका नंबर ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट सेंटेंस। डू यू नो व्हाट टाइम इट इज इन बोस्टन, तो आपका ये करेक्ट है। नंबर बी देखा जाए, वुड समबडी प्लीज हेल्प मी। द सेंटेंस इज अगेन इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में समबडी, समवन के जगह पर एनीवन, एनीबडी, एनीथिंग का इस्तेमाल, यानी एनी का फॉर्म आता है। लेकिन यदि आपका इंट्रोगेटिव रिक्वेस्ट हो तो फिर वहां सम या सम का फॉर्म प्रयुक्त होता है। चूंकि सेंटेंस आपका प्लीज से रिक्वेस्ट है, हेल्प से भी क्लियर है कि रिक्वेस्ट है, तो सम बडी आपका बिल्कुल करेक्ट है, यानी आपका बी सेंटेंस भी करेक्ट जा रहा है।
तो नंबर सी पर आते हैं। आई क्विट अ लॉन्ग टाइम एगो। क्विट आपका पास्ट टेंस है, क्विट 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 यानी मेन वर्ब नंबर 2 करेक्ट है आपका। मेन वर्ब नंबर 2 ये आपका करेक्ट वर्ब है। आई क्विट अ लॉन्ग टाइम एगो पास्ट में पीरियड के साथ बिफोर की जगह एगो एडवर्ब का प्रयोग होता है, यानी आपका एडवर्ब एगो भी करेक्ट है। अ लॉन्ग टाइम के जगह केवल लॉन्ग भी रहता तो करेक्ट होता। लॉन्ग एगो इज इक्वल टू अ लॉन्ग टाइम एगो, यानी आपका सेंटेंस नंबर सी भी करेक्ट जा रहा है। तीनों करेक्ट हैं। देखते हैं नंबर डी में क्या होता है। आई हैड टू वर्क, पास्ट में कंपल्सन दिखा रहा है, काम करना पड़ता था। आई हैड टू वर्क कब, व्हेन आई वाज यंग। यस, पास्ट और पास्ट दोनों का साइमल्टेनियस स्टेटस जा रहा है और पास्ट इंडेफिनिट का फॉर्म ऐसी स्थिति में प्रयुक्त होता है। सो द सेंटेंस आई हैड टू वर्क हार्ड व्हेन आई वाज यंग इज ऑल्सो करेक्ट, यानी आपका राइट आंसर स्टूडेंट्स ऑल आर करेक्ट है। सो नंबर ई इज द करेक्ट आंसर। आंसर इज नंबर ई बिकॉज ए बी सी डी ऑल आर करेक्ट। इस तरह से बड़ी आसानी से आप कॉमन एरर्स के सवाल को चाहे जिस तरीके से दिया जाए आप टैकल कर सकते हैं, राइट ऑप्शन को पकड़ सकते हैं, कोई परेशानी आपको नहीं होगी, प्रोवाइडेड यू फॉलो व्हाट टिप्स आई गिव टू यू। नाउ लेट अस डिस्कस क्वेश्चन नंबर 3। ऑप्शन ए का सेंटेंस है शी एग्रीड इन हिम। एग्री जब भी पर्सन के साथ आप करें तो ऑलवेज प्रीपोजिशन, चूंकि अटैचमेंट एक कंपनी का सेंस देता है तो आपका राइट प्रीपोजिशन विद होगा। और यदि एग्रीमेंट किसी चीज से करें, एग्रीमेंट किसी समझौते से करें, एग्रीमेंट किसी प्रपोजल से करें, यानी समथिंग के केस में मोशन टुवर्ड्स का सेंस होता है तो राइट प्रीपोजिशन टू होगा। चूंकि यहां आपका ऑब्जेक्ट पर्सन है तो आपका इन रॉन्ग है, सही प्रीपोजिशन होना चाहिए था विद, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए इनकरेक्ट है। सो दिस इज एलिमिनेटेड। शी एग्रीड विद हिम होता तो ये करेक्ट सेंटेंस होता। शी एग्रीड विद हिम दैट आई शुड गो टू द मीटिंग। चूंकि यहां विद की जगह इन लगा हुआ है सो दिस इज नॉट करेक्ट। Now come to option number B. B ऑप्शन का सेंटेंस है टू टेल द ट्रूथ। ये सेंटेंस एडवर्ब है, इन्फिनिटिव से स्टार्ट हो सकता है, एट द फ्रंट होता है। चूंकि ये कंडीशन दे रहा है इफ समवन टेल्स द ट्रूथ, तो कॉमा का प्रयोग भी बिल्कुल ग्रामेटिकली करेक्ट है। आई यूज टू स्मोकिंग, यूज टू याद रखें जब भी वर्ब आपका यूज टू हो सब्जेक्ट के ठीक बात, तो ये एक मॉडल वर्ब है और मॉडल वर्ब के बाद हमेशा वेर इन्फिनिटिव होता है, तो आपका स्मोकिंग की जगह पर होना चाहिए था केवल स्मोक, तो फिर ये करेक्ट हो जाता। हेंस द सेंटेंस नंबर बी इज ऑल्सो एलिमिनेटेड। नंबर सी वी एग्रीज। वी आपका प्लूरल सब्जेक्ट है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ मेन वर्ब नंबर 5 का एग्रीमेंट नहीं होना चाहिए था इसको एग्री, यानी मेन वर्ब नंबर 1, तो फिर ये करेक्ट सेंटेंस होता वी एग्री टू लीव सून। सो राइट सेंटेंस आपका होता वी एग्री, जबकि यहां वी के साथ एग्रीज है, सो दिस इज एलिमिनेटेड। नंबर डी आई होप माई लास्ट मेल डिडंट साउंड टू हार्श। आई होप एग्रीमेंट है आई के साथ मेन वर्ड नंबर 1। माई लास्ट मेल डिडंट, ये चूंकि पास्ट का रेफरेंस दे रहा है तो डिड नॉट ठीक है। साउंड आपका एक क्वासी पैसिव वर्ब है, कह सकते हैं इट्स ए कपला एंड ए कपला इज फॉलोड बाय एन एडजेक्टिव, आपका एडजेक्टिव है। चूंकि ऐसा होप है तो जरूरत से ज्यादा हार्श नहीं होगा, यानी नॉर्मल होगा। सो आपका ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर जा रहा है। आई होप माई लास्ट मेल डिडंट साउंड टू हार्श, ऑल आर करेक्ट, एलिमिनेटेड। सो राइट आंसर इज नंबर डी। Now let us deal with question number 4. ऑप्शन ए का सेंटेंस है neither her friends nor Mary were in a talkative mood. Remember students, जब भी कंजंक्शन को रिलेटिव neither nor हो तो क्रिया का एग्रीमेंट, वर्ब का एग्रीमेंट निकट वाले सब्जेक्ट पर्सन के अनुसार होता है। neither her friends एक सब्जेक्ट है, her friends प्लूरल,
नॉर मैरी और दूसरा सब्जेक्ट मैरी, थर्ड पर्सन सिंगुलर। क्रिया से ज्यादा निकट मैरी है तो इसके साथ एग्रीमेंट होना चाहिए था, यानी आपका वर गलत जा रहा है, होना चाहिए था मैरी के अनुसार वॉच, तो सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट होता। सो नंबर ए इज एलिमिनेटेड बिकॉज इट इज नॉट करेक्ट। Neither her friends nor Mary was in a talkative mood, करेक्ट सेंटेंस होगा, जबकि यहां दिया गया वर्ब वर है जो कि मैरी के अनुसार नहीं है, मैरी से एग्री नहीं कर रहा है। नंबर बी को देखा जाए, नन ऑफ जब भी आउट ऑफ का सेंस हो और नाउन यदि काउंटेबल हो तो नन ऑफ, ईच ऑफ, सम ऑफ, मेनी ऑफ के बाद हमेशा नाउन प्लूरल होना चाहिए, जबकि यहां स्टोरी सिंगुलर है जो कि इनकरेक्ट है, होना चाहिए था इसे स्टोरीज, तो फिर ये करेक्ट होता। नन ऑफ द स्टोरीज ही टेल्स, स्टोरी के लिए क्रिया टेल बिल्कुल सही है। ईज नन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव जब भी हो तो क्रिया सिंगुलर होती है, थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो ईज भी आपका करेक्ट जा रहा है, यानी टेल्स करेक्ट है, ईज करेक्ट है, लेकिन स्टोरी के वजह से ये सेंटेंस इनकरेक्ट हो जा रहा है। सो ऑप्शन बी सेंटेंस इज एलिमिनेटेड। नंबर सी में आते हैं, ही इज ए कट अबव द एवरेज कॉलेज स्टूडेंट। आपका एक ईडियम है अ कट अबव द एवरेज, इसका मतलब होता है कंसीडर्ड नॉट द बेस्ट बट ए लिटिल अबव एवरेज, सर्वश्रेष्ठ नहीं लेकिन औसत से थोड़ा ज्यादा, औसत से थोड़ा ऊपर, यानी इडियोमेटिक यूज बिल्कुल करेक्ट है। ही का परिचय दिया जा रहा है एक ऐसे कॉलेज स्टूडेंट के रूप में जो बेस्ट नहीं है लेकिन ए लिटिल अबव द एवरेज है। सो आपका सेंटेंस नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है, देयर इज नो ग्रामेटिकल एरर in it. नंबर डी, आई डोंट वांटेड, डोंट डू के साथ मैंने कई बार कहा है, फिर दोहरा दूं, डू डज डिड के साथ हमेशा मेन वर्ब का एग्रीमेंट जो होगा वो मेन वर्ब 1 होगा, जबकि यहां वांटेड मेन वर्ब नंबर 2 है जो कि रॉन्ग है, होना चाहिए था इसे मेन वर्ब नंबर 1 यानी वांट होना चाहिए था, तो फिर ये करेक्ट होता, बट चूंकि वांटेड है सो दिस ऑप्शन सेंटेंस इज ऑल्सो एलिमिनेटेड। अब चूंकि एक में एरर है बाकी में एरर, सॉरी एक बिल्कुल करेक्ट है बाकी में ग्रामेटिकल एरर्स हैं, तो आपका नंबर ई भी एलिमिनेटेड हो गया क्योंकि ये ऑल आर करेक्ट का ऑप्शन है। सो राइट आंसर स्टूडेंट्स इन क्वेश्चन नंबर 4 ऑप्शन नंबर सी सेंटेंस ही इज अ कट अबव द एवरेज कॉलेज स्टूडेंट इज करेक्ट वन। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। ऑप्शन ए सेंटेंस आपका है 2 अगेंस्ट 1, यानी एक के खिलाफ 2, 2 अगेंस्ट 1 इज नॉट अ फेयर फाइट। आपका ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, चूंकि ये पूरा ग्रुप मिलकर के एक फाइट का सेंस दे रहा है अर्थात सिंगुलर अर्थ है, तो आपका इज वर्ब बिल्कुल करेक्ट है, प्रीपोजिशन अगेंस्ट भी बिल्कुल करेक्ट है, यानी ऑप्शन सेंटेंस नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। नंबर बी देखते हैं, शी एक्सेप्ट्स क्रिटिसिज्म, स्वीकार करती है, करेक्ट है। कहां से, तो फ्रॉम एनीवन, चूंकि स्ट्रेस है तो एनी फॉर्म का यूज बिल्कुल करेक्ट जा रहा है। बट हर पेरेंट्स अपने पेरेंट्स के अलावा पेरेंट्स के क्रिटिसिज्म को छोड़कर सारे क्रिटिसिज्म को एक्सेप्ट करती है। शी एक्सेप्ट्स क्रिटिसिज्म फ्रॉम एनीवन बट हर पेरेंट्स, आपका एनीवन का प्रयोग बिल्कुल सही है, एक्सेप्ट्स वर्ब भी बिल्कुल सही है और एक्सेप्शन दिखाने के लिए बट प्रीपोजिशन भी बिल्कुल करेक्ट है। सो ऑप्शन बी सेंटेंस इज ऑल्सो करेक्ट। अब तो राइट आंसर चूंकि 2 करेक्ट हो गए तो ई बिल्कुल आसान हो गया, आप चुटकियों में हल करके निकल सकते हैं। सी को देखा जाए, लेंड हिम, उसे कर्ज दो, लेंड हिम कितना, एज मच मनी एज ही नीड्स, नो प्रॉब्लम, हर वर्ब एग्रीमेंट जा रहा है, एज मच एज का प्रयोग भी करेक्ट है पॉजिटिव डिग्री कंपैरिजन में। सो आपका ऑप्शन सी सेंटेंस भी बिल्कुल करेक्ट है। नंबर डी को देखते हैं, अब तो क्लियर हो रहा है कि आपका आंसर जैसे ही 1 से 2 करेक्ट सेंटेंस मिला आपको राइट ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, ऑल आर करेक्ट। सो नंबर डी को देख लिया जाए, डू यू थिंक, करेक्ट एग्रीमेंट है। आई शुड गो अलोन, एलोन एडवर्ब का प्रयोग भी बिल्कुल करेक्ट है, यानी ऑप्शन नंबर डी सेंटेंस भी आपका एब्सोल्युटली करेक्ट है। ऑल दीज सेंटेंसेस ए बी सी डी आर ग्रामेटिकली correct, hence right answer is
नंबर ई आपका आंसर इस क्वेश्चन नंबर 5 में नंबर ई जा रहा है। इस तरह से स्टूडेंट्स आप कॉमन एरर्स के सवालों को देख करके घबराए नहीं, बहुत आसान है, चुटकियों में हल कर सकते हैं, कर सकते हैं। आप यदि मेरे टिप्स को वर्ड फॉर वर्ड फॉलो करें तो आपके लिए मिराकल होगा। आज इतना ही। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।